नमस्कार, मैं पवन कुमार। सोशल डिस्टेंसिंग के इस ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। आंखों ने मिचमिचाहट की उल्टियाँ शुरू कर दी हैं। भला हो 4G नेटवर्क को लॉकडाउन में सतत जारी रखने वालों का, वह उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र बिजली विभाग, जिन्होंने मोबाइल को सतत रूप से चार्जिंग में लगाए रखने हेतु अबाध करंट सप्लाई बनाए रखी। कुछ एक बुद्धिजीवी ये सोचते हैं कि यदि मोबाइल और 4G जमाना ना होता तो लॉकडाउन में हम कैसे जिंदा रहते। इस तकनीकी का जब गुरुजनों को आभास हो गया तो शिक्षा में नया युग आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन। सभी गुरुजनों ने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाने हेतु कमर कस ली। अब बेचारे बुजुर्ग आचार्यों का हाल बेहाल होता जा रहा है। सभी कह रहे हैं कोविड-19 ने ऑनलाइन एजुकेशन को संजीवनी दे दी। उनके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करना कोसों दूर है। वो गुरुजी जो अपने बच्चों को अपने व्हाट्सएप नंबर साझा करने से डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अर्जुन के आगे द्रोणाचार्य का टिक पाना संभव नहीं होगा, फिर भी हिम्मत करके युद्ध में कूद पड़े। इस ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों पर लॉकडाउन में अचानक नया पहाड़ टूट पड़ा। बेचारे आनंद से लॉकडाउन में कोरोना को भगाने के लिए कभी थाली बजाते तो कभी दीपक जला रहे थे। वो अब अपने लिए नया होमवर्क खोज रहे हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन की लंबे समय से मांग थी, लेकिन कोरोना को इसके लिए टर्निंग पॉइंट के रूप में याद रखा जाएगा। सभी गुरुजन व आचार्य सामग्री निर्माण में व्यस्त हैं। इस नए प्लेटफार्म में अपने आप को दिग्गज योद्धा सिद्ध करने में होड़ सी लग गई है। आने वाला युग, जिसे कोरोना पश्चात का युग कहा जाएगा, उसमें इस माध्यम के साथ टिक पाने वाले शिष्य और गुरुजनों की पहचान अलग ही स्थापित हो जाएगी। लेकिन सभी योद्धा मोबाइल की स्क्रीन से आंखों को खो बैठने की पीड़ा से नया डर पाल बैठे हैं। वैसे ये डर स्वाभाविक भी है। इस डर का आधार है, प्राथमिक लेवल के बच्चों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा हेतु यह प्लेटफार्म पहले भी जरूरी था और भविष्य में भी इसके साथ ही सफ़र गुजारना जरूरी होगा। इस ऑनलाइन एजुकेशन हेतु ई कंटेंट निर्माण के तकनीकी से दूर रहने वाले और स्मार्टफोन को आफत समझने वाले आचार्यों के लिए यह एक नई आफत आन पड़ी है। बेचारे इस प्लेटफार्म में कैसे संवाद स्थापित कर पाएंगे। साथ साथ उन अभिभावकों की पीड़ा भी निराली है जो बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखकर खुद स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, सभी भारतीयों को इस महायुद्ध के समय इस संवाद माध्यम पर तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि कोरोना पश्चात के युग में यही संवाद तो आपको इस युद्ध में जीत हासिल करवा पाएगा। अब आप सभी के लिए कोरोना से प्राप्त यही दिव्यास्त्र ही युद्ध में विजयी भाव दिलवा पाएगा। खैर, जो भी हो, यह परिवर्तन देर से ही सही, कोरोना को इसके लिए जरूर आभारी मानना पड़ेगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग के इस ज़माने में ई कंटेंट निर्माण करते रहें और द्रोणाचार्य से भी महान आचार्य की पदवी पर विभूषित हो जाएं। आप सभी के आशीर्वाद से हम पुनः शिक्षा को नए शिखर पर पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत।